In CSS English Composition and Pressy paper, there is a question about correct punctuation. तो आज की वीडियो में हम आपको करेक्ट पंक्चुएशन के बारे में बताएंगे और हम लास्ट 3 इयर्स में CSS के इंग्लिश पेपर में जो पंक्चुएशन के बारे में क्वेश्चन आया है वो हम सॉल्व करेंगे। CSS 2023 के पेपर में there was a short paragraph which you were supposed to correct by using the right punctuation. तो उसका जो करेक्ट वर्जन है बाय यूजिंग द राइट पंक्चुएशन वो अब आपके सामने स्क्रीन में है। जहाँ जहाँ पंक्चुएशन यूज़ होनी थी वो चीज़ें वो जगह हमने रेड से हाईलाइट की है और फिर जहाँ पे पंक्चुएशन के बाद जहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होता था और जहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल करने की ज़रूरत थी उस चीज़ को भी हमने रेड में हाईलाइट किया है। अब हम आपको बताएंगे कि इस करेक्ट पंक्चुएशन के पीछे क्या प्रिंसिपल्स थे। तो इस टेबल के कॉलम 1 में हमने उस पैराग्राफ का एक एक्सट्रैक्ट जो ओरिजिनल है वो प्रोड्यूस किया है, दूसरे में उसकी करेक्ट वर्जन है और थर्ड में उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें कि रिटन में पंक्चुएशन का, राइटिंग में पंक्चुएशन का वही रोल है जो कि स्पीच में पॉजेस का है। जैसे अब स्पीच में हम पॉजेस लेते हैं, रुकते हैं एक जगह पे, इसी तरह पंक्चुएशन भी जनरली वही पर्पसेस सर्व करती है। मोर स्पेसिफिकली अगर हम कोई मॉडिफाइंग क्लॉज या मॉडिफाइंग फ्रेज यूज़ कर रहे हैं और दैट मॉडिफाइंग फ्रेज और क्लॉज प्रीसीड्स द मेन क्लॉज, तो देन वी विल यूज़ अ कॉमा। अब जैसे इसमें आप ये देखें कि इस सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है वो है होल्गा ड्रीम दैट ए स्ट्रेंजर प्रॉमिस टू गिव हिम 10 पीसेस ऑफ गोल्ड, लेकिन उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है कि वाइल टेकिंग ए नैप ऑन द पोर्च वन हॉट समर डे। तो ये जो सबॉर्डिनेट क्लॉज जो आ गई है उससे पहले हमने एक कॉमा यूज़ कर लिया है। और यहाँ नंबर 3 यहाँ पे क्योंकि हम सेंटेंस हम फिनिश कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप भी हमने यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट उसका जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो उसमें बेसिकली हमने 3 करेक्शंस की हैं। एक तो ये है कि दा का टी का लेटर कैपिटल हो गया है। अपोस्ट्रोफी में देखें होडगास होगा क्योंकि ये पोजेसिव सेंस में आ रहा तो हम अपोस्ट्रोफी इसमें यूज़ करेंगे जो कि ओरिजिनल में मिसिंग थी। और थर्ड ये होगा कि पीस के बाद हमने कॉमा यूज़ किया है क्योंकि जब भी हम कोई नॉन डिस्ट्रक्टिव या नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज यूज़ करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव या नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज वो होती है जो कि सेंटेंस के ओवरऑल मीनिंग को चेंज नहीं करती, उसको ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं करती, तो उसको हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव क्लॉज। अब इसमें विच ही हेजिटेटेड टू गिव हिम, दिस इज़ द नॉन डिस्ट्रक्टिव क्लॉज। तो उससे पहले हम कॉमा यूज़ करते हैं और थर्ड क्योंकि यहाँ पे हम सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने पीरियड या फुल स्टॉप यूज़ किया है। नेक्स्ट इसका पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली हमने कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो आप कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोटेशन मार्क्स के साथ कॉमा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर रहे हैं तो दे मस्ट बी प्लेस इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। जैसे ये लास्ट कोटेशन मार्क है हमारा 10 पे, तो फुल स्टॉप पहले आएगा, इसकी जगह अगर क्वेश्चन मार्क होता वो भी पहले आता और फिर जो फाइनल जो क्लोजिंग कोटेशन मार्क है वो उसके बाद में आएंगे। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लें, इसमें भी आप देख लें कि हमने एक तो फुल स्टॉप यूज़ किया क्योंकि एम्प्टी पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और देन फिर हमने इसमें अगेन कोटेशन मार्क भी यूज़ किया, ऑल राइट आई विल सेटल फॉर 9, यहाँ पे आपको कोटेशन क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आ गए हैं। और तीसरा हमने एक अपोस्ट्रोफी भी यूज़ की है जैसे आप देख सकते हैं, ऑल राइट आई विल सेटल फॉर 9। अब बेसिकली ये डबल एल जो है ये विल को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे वुड को हम वॉन्ट कर देते हैं। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम फिर भी अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं।
So this is what we have done. You are watching CSS preparations. अब हम CSS 2024 के पेपर में आते हैं. इसमें एक एक्सट्रैक्ट नहीं था, बल्कि देयर वर 8 sentences और जिसको which the candidates were supposed to correct. तो 4 sentences ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं और the next 4 ये आपके सामने स्क्रीन पे है. अब हम देखेंगे कि वन बाय वन क्या इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, उसकी रीज़न क्या है. अब ओरिजिनल सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, करेक्ट सेंटेंस भी आपके सामने है, वो भी आप देख लें. तो बेसिकली हमने 2 जगह कॉमा यूज़ किया है. उसकी वजह ये होती है कि जब हम पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं तो उनसे पहले और उनके बाद में हम कॉमा यूज़ करते हैं. A parenthetical element is a word or a group of words that interrupts the main flow of a sentence. ये सेंटेंस के मेन फ्लो को इंटरप्ट तो करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं करते. अब जैसे इसमें जो मेन सेंटेंस है वो ये है, द कॉर्डलेस वैक्यूम गॉट इट स्टार्ट एज ए मून ड्रिल. दिस इज द मेन सेंटेंस. अब इसको हमने इंटरप्ट कर दिया बाय इंसर्टिंग ए क्लॉज के वन ऑफ द लास्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द हाउस होल्ड अप्लायंसेस. तो अगर आप इसको रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस की मीनिंग पे इफेक्ट नहीं आएगा. तो दीज आर कॉल्ड द पैरेंथेटिकल एलिमेंट. तो उससे पहले और बाद में कॉमा यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं, इसमें भी एक तो अपोस्ट्रोफी आएगी. सिस बुक्स को ये अपोस्ट्रोफी का हम यूज़ करेंगे. और दूसरा फिर आप देख सकते हैं कि इसमें हम एक कोटेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने किसी बुक या आर्टिकल का जब हमने मेंशन किया है या ऐसे का, तो हम एक कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं. तो इफ़ आई रैन ए ज़ू, ये क्योंकि उसका एक आर्टिकल है या उसका एक थीसिस है, उसमें से हमने ये चीज़ उसका यूज़ किया, तो उसको हमने कोटेशन मार्क यूज़ किया. और अगेन आप ये देखें कि कॉमा जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर आया है, जैसे आप क्लोजिंग कोटेशन मार्क से पहले आया है. नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें भी हमने 2 दफ़ा कॉमा यूज़ किया है. उसकी रीज़न यही है कि वी हैव यूज द पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स. पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स क्या था? ए ट्रूली स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी. तो अगर आप इसको निकाल भी दें तो हम पूरा सेंटेंस अब पढ़ते हैं आपके साथ. देयर आर मैनी थ्योरीज अबाउट एडगर एलन पोस मिस्टीरियस डेथ इंक्लूडिंग रेबीज, अल्कोहलिज्म एंड ही मे हैव बीन ए विक्टिम ऑफ अ वाटर फ्रॉड स्कीम. तो इसमें जो हमने चीज़ पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स है वो क्लॉज है ए ट्रूली स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी. तो इससे पहले बाद में हमने कॉमा यूज़ कर दिया. इस तरह अब आप ये भी देख सकते हैं. अनदर उसका नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं. इसमें बेसिकली हमने ये किया है कि देयर इज़ डबल कोटेशन, यानी कि कोटेशन मार्क के अंदर भी बाज़ दफ़ा हमें कोटेशन मार्क यूज़ करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि एक तो इसमें कोटेशन जो ओरिजिनल कोटेशन है वो है फिल्म क्रिटिक की, जो कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट मिस कोटेड लाइन्स इन द मूवीज हिस्ट्री इज प्लेड अगेंस्ट सैम. तो इसकी मेन कोटेशन है. लेकिन इसके साथ वो जो क्रिटिक है वो मूवी का एक चीज़ जो है, मूवी की एक लाइन है, उसको कोट कर रहा है. तो जिसको हम कोट कर रहे हैं वो खुद को चीज़ कोट कर रहा है. तो जब सेकंड कोटेशन आएगी तो उसको फिर हम सिंगल वहाँ पे कोटेशन मार्क आएगा, डबल कोटेशन मार्क नहीं आएगा. तो हम सिंगल कोटेशन मार्क से करेंगे. यहाँ पे इसको हमने ख़त्म कर दिया. जब हम ख़त्म करेंगे तो हम 3 कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे. फर्स्ट 2 जो है कोटेशन, ये फर्स्ट कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क जो है ये मेन कोटेशन का कंक्लूजन है, और जो सिंगल कोटेशन मार्क है वो कोटेशन के अंदर जो कोटेशन है प्लेड अगेन, ये उसका कंक्लूडिंग कोटेशन मार्क है. नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देख लें. तो इसमें बेसिकली हमने सेमी कॉलम को यूज़ किया. वी यूज सेमी कॉलम टू शो मेन डिविजन्स इन ए सीरीज. जब आप एक सीरीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सी चीज़ों को बताया, उन चीज़ों के अंदर खुद, उन फ्रेजेस के अंदर खुद भी कॉमा यूज़ हुआ हो, तो मेन फ्रेज को दूसरी फ्रेज से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा की बजाय पे सेमी कॉलम यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे 3 एनिमल्स के बारे में उसने बताया है, द फ्लाइंग फॉक्स, नाइफ फिश एंड हनी बैजर. तो इन तीनों से पहले हमने कोटेशन मार्क उसकी जो यूज़ किया है वो है सेमी कॉलम. हमने कॉलम यूज़ नहीं किया ताकि जो दूसरे कॉमा यूज़ हुए उनसे उसको हम अलग कर सकें. नेक्स्ट हमने बॉर्डर के बाद कॉमा लगा दिए ताकि क्लैरिटी आ जाए कि जो स्टेज का ताल्लुक बॉर्डर के साथ नहीं है. स्टेज इजंट कनेक्टेड विद द फिजिकली कनेक्टेड विद द बॉर्डर. अगर हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो स्टेज है, प्ले जहाँ पे स्टेज हो रहा है, वो स्टेज बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है.
तो यहाँ पे भी हमने कॉमा यूज़ किया है अदर इनोवेटिव ब्रेड्स के बाद। उसकी वजह यह है कि इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो इन इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं तो उनके दरमियान हम एक कॉमा यूज़ करते हैं, जैसे हमने इसमें किया है। और ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हैं, अब हमने बेसिकली इसमें क्या किया है कि हमने मोर ओवर से पहले कॉमा यूज़ किया है। उसकी वजह यह है कि मोर ओवर, हाउ एवर, फर्दर मोर, इनको कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब्स। तो जब भी हम सेंटेंस एडवर्ब यूज़ करते हैं तो उससे पहले और उसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं। अगर वो स्टार्ट में हो रहा है तो फिर सिर्फ उसके बाद में होगा। दूसरा, तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये कि आप कॉमा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ सकती हैं तो फिर आप जैसे यहाँ पे मोर ओवर है, ये दूसरा कोई सेंटेंस एडवर्ब है, तो उससे पहले आप कॉमा के बजाय आप सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, नंबर 1 हार्वे इज़ ए गुड ड्राइवर और नंबर 2 ही इज़ ए वेरी फ्रेंडली वन। तो इन दोनों को आपने मिला दिया, मोर ओवर को आपने कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे आप कॉमा भी यूज़ करते हैं मोर ओवर से पहले और कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोर ओवर के बाद जो है वो सिर्फ आप कॉमा यूज़ करेंगे। CSS 2025 के पेपर में भी 2023 की तरह एक पैराग्राफ था विच द कैंडिडेट वर सपोज टू करेक्ट, और ये उसकी करेक्टेड वर्जन है, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें भी बेसिकली हमने जो कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं, एक तो इन पाकिस्तानी फोकलोर, उसके बाद कॉमा आएगा, क्योंकि आप इन पाकिस्तानी फोकलोर आप चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें क्या है, तो फिर आप कॉमा यूज़ करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि इन पाकिस्तान देयर आर सेवरल रिवर्स, तो इन पाकिस्तान के बाद फिर आप कॉमा यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं हीर रांझा, सोनी माहीवाल एंड ससी पन्नू, क्योंकि ये टेल्स हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, तो उनकी इनसे पहले हमने कोटेशन मार्क्स भी यूज़ किए हैं। और उसके बाद जहाँ प्रॉपरली सेंटेंस को फिनिश होना चाहिए वहाँ पे हमने फुल स्टॉप भी यूज़ किया है, और एक जगह पे हमने कॉमा यूज़ किया है, जैसे आप देख सकते हैं, द थीम्स ऑफ ट्रायल, इमोशनल एंग्विश, सेपरेशन एंड एक्सपल्शन रिजल्टिंग इन द मॉरल पॉलिशिंग ऑफ द लवर्स। अब ये जो है ये भी पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स है, रिजल्टिंग इन द मॉरल पॉलिशिंग ऑफ द लवर, ये जो क्लॉज है ये बेसिकली पैरेंथेटिकल एलिमेंट है, यानी कि अगर आप इसको सेंटेंस में से निकाल भी दें तो उसका कोई मीनिंग पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, और ये सिर्फ एम्फेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।